राम राम रे मारे दादी पोता लोग का सारे बन भाइया का तय दिल का धन्यवाद है। हर एक हमारी कहानी सुनकर पूरी न्यू जरूर बता करो तुमने कहानी कैसी लगी। और आज कहानी सुनावांगे एक जाट की और एक बाणिये की। एक जाट ने अपने बाबू का बदला लेने ताई बाणिये की गेले के करया एक बार पूरी न सुनकर देखियो भाई। एक जाट था रामफल और उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी। वो बहुत गरीब थे। अपना ईख बोनते, ईख काट कर लाते, फिर कोल्लू का रस काटते और जब उसका गुड़ बनाकर और फिर बाजार में बेचता। उसका रामफल का बेटा राम सिंह था। और राम सिंह हो तो लिया था पूरा बड़ा 20-21 साल का, लेकिन फिर भी राम सिंह अपने बेटे ने बहुत बालक समझा था। रामफल और तो वो न्यू सोचा करता मेरा बेटा बालक है, मैं इसने बाजार में ना जाने दूं, मैं खुद दे सारा काम करूं, बाजार में गुड़ भी खुद बेचता हूँ, गंडा भी खुद ले आऊं, उसका रस भी खुद कटवाऊं। न्यू सोच कर वो बुढ़ा रामफल अपना सारा काम खुद करया करता। तो एक बार की बात है, उसने भाई गुड़ बनवा कर अपनी गाड़ी भरवा ली। गाड़ी भरवा कर और वो बाजार में बेचन चाल पड़ा। तो राम उसने एक बनिया मिल गया। वो बनिया बोला भाई तेरे गुड़ का के बा है, अरे तेरे गुड़ न मैं खरीदना चाहूँ। और तो उसने बता दिया बोला किलो के हिसाब से लेगा तो भाई अलग बा है, पूरी गाड़ी लेगा तो 500 रुपया में पूरी गाड़ी का गुड़ दे दूंगा। और तो बनिए ने उस टाइम बोला ठीक है भाई, मैं तेरी पूरी गाड़ी ले लूंगा गुड़ की, पर चल मेरा घर हाँ जाता है, अरे पूरी गाड़ी ने मेरा घर छोड़ कर आइए, जब मैं तेने पीसे दूंगा। बोला ठीक है जी। वो जाट लेकर अपनी गाड़ी चाल पड़ा, बनिए का घर ले गया। बनिए का घर ले जाकर बोला भाई रत वाले बनिए इसने गुड़ ने। और तो बनिया बोला भाई गुड़ रतवान की बात नहीं हुई, मन ने तेरी पूरी गाड़ी ली थी, मन तेरे गुड़ नहीं लिया। मन तेरी मेरी बात हुई जब मम्मी कोई थी पूरी गाड़ी के 1 रुपये लेगा, तो तन्नू कोई थी 500 रुपये। ये तनिया पूरी गाड़ी न्यू बरी भराई मेरा खड़ी करनी पड़ेगी, और जब मैं तन 500 रुपये दूंगा। घना बुढ़ा जाट था वे, घना बुढ़ा हो रहा था, शरीर में घनिया संग्रह नहीं रही थी, बेचारा धंधा कर कर कमजोर हो रहा था। वो बणी का कुछ नहीं कर सका। और उसने बतेरी कई बाणिया हाथ जोड़ू अपना गुड़ रता ले मेरी गाड़ी दे दे, पर बाणिया नहीं मान्या। बाणिया ने कहती उसकी गेल जद ला ले, पूरी गाड़ी की बात हुई थी। वो जाट ना मान्या तो बोला भाई जाट तो अपनी जुबान के पक्के हूँ है, और तू तो जुबान पे फेरे है। बाणियन तो बात गणिया कर 5-4 बात जाटता ही, फिर अपने वो मानस बुला के बोला भाई ना मानता तो ये बॉडीगार्ड बुला कर अपने और इसके लत्ते तार लो। उसके किसान के बेचारे के लत्ते भी करवा लिए बाणिये ने। किसान श्रम का मारा पूरे दिन बेचारा जंगल में छुपा बैठा रहा। रात हुई जब वो अपना घर गया, उसके बालक छोरे ने और उसकी बहू ने देखा आके ये नंगा होया हुआ है, उन बाज को उसको ऊपर चादर गेरी। उसके छोरे ने बुझा बाबू के बात हुई, साख तेरे लत्ते भी कित गए, गाड़ी कित गई। बोला बेटा न्यू एक बाणिया की गेला मेरा गुड़ बेच का सौदा होया था, और उसने क्या करा मन नहीं कोई थी एक या पूरी गाड़ी 500 रुपया में गुड़ की, और उसने मेरी गेल ली ज्यादा 500 रुपया में मन गाड़ी की वो बात हुई थी। उसने भाई मेरे अंगे का वह गाड़ी भी रख ली और मेरे लत्ते तरवा लिए अपने बॉडीगार्ड पे। तो छोरा बोला ठीक है बाबू, आगे तो मैं देखूंगा। उसने उसका नाम छोरे का राम सिंह था। बोले एक बार तू मन उसका बाणी का था पता बता दे, और फिर मैं गुड़ बेच कर तड़का मैं बेच का आऊंगा। उन पड़ोसिया की तो मांगी गाड़ी राम सिंह ने, यार गुड़ की ली भरवा। और बाणिया को उसको अपने बाबू को बुझ लिया, बाणिया का पूरा उलिया और उसका आता पता। बोला ठीक है बाबू मैं जानू और बाणिया जाने। बतेरी कई रामफल ने ना बेटा तू बालक है और तनो अपने जाल में फंसा लेगा और तू रहने दे। पर वो छोरा नहीं मानने नहीं बोला ना बाबू गुड़ में बेचता हूँ, घर बनी तो मैं बदला लूंगा, मेरा मैं तो मानूंगा कोई नहीं। तो उसने सोचा भाई बालक है, जिद कर ली तो ये ना मानना, कर लेगा जिक्र करेगा। पड़ोसिया की गाड़ी मांग को गुड़ की बरका गाड़ी वो छोरा राम सिंह बेचन चाल पड़ा। उसने लिया के बाबू ने बताई रखा था, देख लिया वो आ गया बाणिया। वो बोला बाणिया क्या? बोला भाई 1 रुपये में देगा तेरा गुड़। बोला किलो कैसे आप लेगा तो फालतू रुपया में पड़ेगा और बंद
तू पूरा न्यू की न्यू गाड़ी ले और तो बंद मुट्ठी दे दिए तू जो भी तरह सूत खा। वो तो समझ गया बाणिया बोले ये तो उससे भी बोला किसान है और ये तो आज सही फंसा। मुट्ठी में रुपये खाओगे, एक मुट्ठी रुपया में तू 10-10 के 10 धरेगा जब भी 100 रुपये हो गए, बंद मुट्ठी करके इसमें पकड़ा दिए। ये तो उससे भी बढ़िया सौदा। और लेकर बोला भाई इतना गाड़ी मेरा घर छोड़ खानी पड़ेगी, मैं हड़पी से नहीं दूंगा। बोला ठीक है भाई, मैं गाड़ी ने बनी तेरा घर छोड़ खाऊंगा। वो चाल पड़ा छोरा को घर छोड़ना, घर जाकर न बोला अरे तैली गाड़ी। बोला गाड़ी नहीं रहता हूँ भाई, मैं तो बंद मुट्ठी रुपया में और तेरी पूरी गाड़ी का सौदा हो रहा है। बोला ठीक से तो बंद मुट्ठी रुपया में हो रहा है ना। बोला हाँ। तो बोला लेकर मुट्ठी आ गया बाणिये ना, उसमें 10-10 के 10 लोट घर यार उसका आगे ने मुट्ठी बधाई। बोला ले एक मुट्ठी भर रुपये और तू गाड़ी ने खड़ी कर दी। उसने क्या था, उसने भी अपने गोश्त चुप काटा। वो पहले ये समझदार था, जाट भी अपने बाप का उन्हें बदला लेना ही था। उन्हें चक्कू काटा और काट का आगे की मुट्ठी कहना चक्कू करे। अब ले लिया तो आगे न कर मुट्ठी। तेरा सौदा भी बंद मुट्ठी का हो रहा है, मुट्ठी है मुट्ठी तो मैं काट के ले जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके जाऊंगा, तेरी मुट्ठी काट के ले जाऊंगा। वे बाणिया कति घबरा गया। बोले तो दिक्कत था बूढ़ा सा, ये तो बहुत तेज लकड़िया। और बाणिया उसके पाया में पड़ गया, भाई हाथ जोड़ू हूँ पाँ पकड़ू हूँ। बोला ना बंद मुट्ठी का सौदा हो रहा है, मैं तो मुट्ठी काटूंगा। जाट था वो भी अपनी जिद पड़ गया। और तो भाई बाणिया ने रोड़ा रबदा करके मानस पट्टे करके फिर उसका अपना पिंडा छकान खातर बोला जो तू लेगा वो ही दे दूंगा, पर मुट्ठी ना काटे। बोला ठीक सा, तो फिर पहले तो तू या मेरी गाड़ी खाली कर ली और फिर तन काल मेरे बाबू की जो गाड़ी रहता दरवाई थी वह खाली करवा दे। तन मेरे बाबू के लत्ते काट के एक बूढ़े मानस के वस्त्र करके सारी रात जंगल में लुका रहा शर्मानता। और तन उसकी गाड़ी भी रख ली, वह भी गाड़ी खाली करे, यह भी गाड़ी खाली करे और 2000 रुपये हर महीना लूंगा, मैं तेरा नौकरी का लागूंगा। तो बाणिया बोला भाई, बाणिया के भीतर में डर बढ़ रहा कदे तेरी मुट्ठी काटे। बाणिया बोला ठीक है भाई, जो तू कहना भाई तेरी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात से जुकर जब मैं तने काटना चाहूंगा तो इतना रखूंगा, फिर तेरी छुट्टी करना चाहूंगा जब छुट्टी कर दूंगा। बोला ना, जब मैं गलती करूंगा तो मेरी छुट्टी कर लिए ना, तो जब तू मेरी बिना बात छुट्टी करेगा तो तेरे ना खरकान कटवा कर मैं गेल लेकर जाऊंगा, और ना तो हर 2 महीने के 2000 रुपया मैं तेरे नो करूंगा। बोला ठीक सा भाई, मान ली बाणी नो विसरत आया वो छोरा गया। क्योंकि बाबू ने देखा दोनों गाड़ी ले आवा है और भाई 2-2000 रुपये गुड़ के दोनों गाड़ियां के मांग लिए उसने, 4000 रुपये ले आया। बोले बेटा तू तो दिखा तो बाढ़ कर बोला था, पर बहुत इतना अच्छा काम कराया, पर बेटे उस तो बच कर रहना चाहिए था ना, बाणिया तो बाणिया कोई नुकसान पहुंचा देगा। बोले बाबू तो मैं उसका नौकरी भी करूंगा और तेरा पूरा तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। भाई किसान ने बहुत समझाया अपना छोरा, पर वो नहीं मान्या। वो किसान का बेटा उसका जान लग गया नौकरी पर, बाणिये का नौकरी पर जान लग गया। बाणिये ने सोची इसने भूखा तसाया रखूंगा, रियो आप भाज जाएगा। बाणिया ने नौकरा तय कही भाई इससे कभी थोड़े चावल और दाल देनी, और कुछ खान कहीं देना ही नहीं। उसने थोड़े से चावल और दाल खा लिए, भूखे न रात ने कितनी नींद आवी थी। जाट का लोट टांडा के देनी न तो वो लखाया तो बाणिये का तो गांव बंद रही है और छोटा सा बाछड़ू बंद रहा है। उन तो खोला बाछड़ू और गां का दूध पी लिया। फिर उसने तो यो काम कई दिन हो गए, बाणिया देखा गां दूध नहीं देती और यो तो स्ट्रेस हो गया है। बाणिया दुखी होता उससे कुछ कह भी नहीं सके, क्यों बाणिया ने देखा नहीं वो कुछ करता, तो बाणिया उसने कह नहीं सका। बाणिया ने अपनी बाणी गेल खंडा दी अपने उसका पियर, तो ये बाणी जातू भी ना भी इस दिन अपने पियर डटिया और फिर मोड़े तन लेना आऊंगा ना तो इसका उदय के हम जुगाड़ बांध देंगे। बाणी ने सोची ठीक से, बोला क्या तो मैं आराम की तक खो पाऊंगा, क्या तन लेना आऊंगा जब इन दुखी सुखी करूंगा, फिर वो पबाज जाएगा। बाणिया चली गई भाई, बिना 20 दिन हो गया। वो तो जाट का तो अपना रोज नहीं करा। बाणिया तो नहीं सोचा जाट का भूखा सोआ है और जाट का अपना खो लगा का बाछड़ू रहा तो छक्का दूध पी ले सो गया। फिर हो गया बिना 20 दिन। बाणिया बोला चलो भाई सेठानी ने ले आएंगे, बाणी ने ले आएंगे, उसके पियर थे और एक घोड़ा ले लिया। आप तो बाणिया बैठ लिया घोड़े पर
और वो छोरा कर लिया जाट का पाछे पाछे। अच्छी दूर चाल गए चाले बनिया जाट का तो भाई मजबूत हिन्नू को के हारा करे, पर बनिया न्यू सोची हार थक का भाग जाएगा। वो भी को पाछा पाछा चाले गया। भाई बनिया भी चलता चलता थक लिया। बनिया ने बोला बोला भाई राम सिंह मैं पेड़ के नीचे जोटा लाऊंगा, तू घोड़े की रुखाड़ी रही है तो सोना नहीं है। बोला ठीक है भाई। वो तो बनिया तो सो गया। राम सिंह बैठा उसकी घोड़े की रुखाड़ी। इतने में उड़े तो व्यापारी आ गए। अरे वे बूझन लगे रा घोड़ा बेचा है। बोला भाई बेच तो दूंगा पर इसकी मैंने पूछड़ काटनी पड़ेगी। बिना पूछड़ का दूंगा तुमने। बोला भाई बिना पूछड़ का देगा तो हम पूंजी थोड़ी दे देंगे। बोला ठीक से पूंजी तुम थोड़ी दे दियो, मैं पूछड़ काट कर रखूंगा इसकी। उसने घोड़े की छोटी थोड़ी सी पूछड़ काट ली और घोड़ा बेच दिया। और वह जो पूछड़ रख रहा था ना, वह चूया का बेल था। बेल में आगे की फंसा दी, पीछे की पूछड़ रख ली। उठा बनिया। बोला भाई घोड़ा किच है। बोला मैं तो जब का रुखाड़ी बैठा था मड़ी सी पलक झपकी, इतने बोला घोड़े ने तो चूहे खींच ले गए बेल में। बोला घोड़े ने चूहे खींच ले गया बेल में। बोला हाँ देख ले, वह पूछड़ बाहर रह रही है और बाज का पूछड़ खींच। बोला आजा मेरे पे एक ले पे कोई ना खींचती, तू भी खींचवा। उन दोनों अल्लाह बेल में तो पूछड़ खींची और गद पड़े। बोला टूट गई पूछड़ तो गड़ा लाग गया और घोड़ा तो रह गया बेल में। बनिया उसकी चालाकी तो समझ रहा था कि जाट का हरियो तेरे पर अच्छी ना तन दुखी करके जागाऊं जातो ने। थोड़ी बहुत दूर चले, फिर वो कति फिर थक गया। बनिया के चला जाता। बनिया का 2 रुपया पीसा था। बनिया ने सोची एक और घोड़ा खरीद लूं और यो 5 साल लेगा। उसका ध्यान मैं खुद रखूंगा और इसने पाया ले जाऊंगा, यो आपका दुखी हो जाएगा। फिर उसने बनिया ना आगे जाकर एक घोड़ा और खरीद लिया। आप घोड़े पे बैठ कर चल पड़ा और वो पाछे पाछे चलता चलता फिर थक गया तो एक पेड़ नीचे जब उसकी तो सुसराड़ लो लाग ली। उन्हें सोची तो पोचन नहीं हो रही, हाँ तो यो क्या करेगा। उसने एक पेड़ के नीचे ला आराम कर लिया और बोला भाई तू खुरेरा खरेरा फिर के इसने घोड़े ने कति साफ सुथरा कर लिया। बोला ठीक है बनिया तो चलेगा घूमने फिर। इतना उसने तो क्या कराया, वो व्यापारी आवे थे, वो घोड़ा तो बेच दिया व्यापारी था और एक खरगोश पकड़ लिया। खरगोश पकड़ कर कमंड गया खुरेरा मारन। आया बनिया। बोला भाई के है। बोला मैं तो जब का खुरेरा मारू और खुरेरा मार मार कर मेरे तो हाथ घिस गए और इस देखियो तेरा घोड़ा घिस का कोड रह गया। बढ़िया देखा। बोला यो घोड़ा तो कोई नहीं तो खरगोश है। बोला खरगोश क्यों है, यो घोड़ा है और मैं जब का इसको खुरेरा मारू घिस का वो छोटा रह गया। बनिया फिर कुछ नहीं कर सका उसका और फिर हार थक्का बैठ गया। सुसराड़ रही थी उसकी लोहे। बनिया बोला जा तो तू एक बहना उड़ा मेरी सुसराड़ में बेरा पहुंचाया, क्यों उस दौरा खान पीने का कुछ रहे आई नहीं। थक इतना गया बनिया ना बोझ में पीछे रहे। वो घोड़ा पीछे के उनका घोड़ा ले लिया दूसरा। बोला जा तुम कहा आप थारा बटे हुआ रहा है और फिर वे आप बंदोबस्त करेंगे मेरा। वो तो गया उड़ा बनिया की सुसराड़ जाकर बोला थारा बटे हुआ रहा है और उड़ बैठा पेड़ तले। उसकी सासू बोली बेटा ठीक ठाक तो होगा। बोले हाँ ठीक ठाक है मोसीदा हूँ, पर उसके पेट में दर्द है। उसका खाना पानी तुम खिचड़ी बनाइयो, कदे बढ़िया खाना कुछ उसका हजम नहीं होगा, उसका पेट खराब हो रहा है और मेरे खातर कुछ बना दियो। और तो भाई उसके वो तो सुसराड़िया तो लाग गए भाई। उसकी तो बना दी खिचड़ी। अरे सोची भाई उसकी गेले आदमी आ रही की तो खूब इज्जत कराएंगे, इसका तो बढ़िया खाना पीना बनाएंगे। नालवा पूरी भाई सारे डाल की सब्जी इसका मतलब खूब बढ़िया खाना बना दिया। और उस टाइम वो तो लग गया बैठ कर खाने। बनिया हार थक गया। बोला उन्हें बेरा पाटा है तो दूसरा घोड़ा लेकर मैंने लेन नहीं आवे, कोई भी ना लेना आया। बाट देख जाकर बनिया चल तो देखा तो मंड रहा अपना खान पीण। और बनिया देख कर न बनिया का छोट बतेरा उठा पर कर भी कैसे था। तो बोला दे दो मौसी इसने भी खाना खिचड़ी, इसका पेट खराब है। वो लखाया खिचड़ी का ना। बोला तेरा पेट खराब है खा ले खिचड़ी। और तो बेचारा शर्मानता बनिया लग गया खाने। अब क्यों भाई अपनी बेइज्जती ऊपर करावा ससुराल में भी। खिचड़ी थोड़ी बहुत बनिया ने खिचड़ी बाया नहीं करती, थोड़ी बहुत खाई बनिया ने। खा पी कर नर लौट गई। रात होगी तो बनिया को भूखे नींद ना आवे तो उसने राम सिंह ने कहा राम सिंह करके जावता मैं तो भूखा मर गया, मेरा जी लकड़ गया, मन नींद नहीं आती। और पहले भाई घर में चौंक छोड़ा करके, उस घर में भी बनिए के घर में चौंक खाओ की ससुराल में
वो तो चौक पर चढ़ गया। वो बोला मैं अल्लाह तेरा रस्सी पागी ना रस्सी बांधूंगा, और या चौक पर सीधा रसोई में जा है, रसोई में खाना दाना पाओगा, तू खा पी लेन, जो भी रस्सी ना ला दी और मैं तेना उल्टा खींच लूंगा। बोला ठीक है भाई। पूरा सिंह नो कबाणी का बांध कर रस्सी चौक में कर रसोई में छोड़ दिया। और रसोई में वो इतना उसने बनी तो छक्का खाया पिया आराम से, इतना समर सिंह की लागी आंखें। और तो फिर वो रस्सी ना लावर वो का बढ़िया खींच खींच, पर समर सिंह तो सो लिया। समर सिंह ने कि वो सुने थी राम सिंह ने, तो खींच उसने सुनिए ना राम सिंह ने। और तो फिर इतने में उसकी सासू पानी पीने उठेगी बनिए की। वह पानी पीने उठी तो उसने देखा रसोई में तो खींच खींच हो रही है। वह तो सारे कुंबे उठा ले बुलाई अपनी रसोई में तो खींच बैगी, कहीं ठाडू ठाडू खींच खींच कर है। तो उसने अपने घर पे ठा लिए, पड़ोसी ठा लिए, खूब रोड़ा सा माच गया। रसोई का कवाड़ भीतर तो बाहर तो बंद है, और भीतर खींच हो रही, वो तो फिर भी उनका खींच खींच। और तो रोड़ा रद्दा सुनकर समर सिंह की खुली आंखें, बोला ओहो बाणिया तो भीतर रह गया। और मानस कटते हुए उसने साइड दे समर सिंह ने खींच कर ना गया ऊपर। बोला रतन तो मरवा दिया था मैं, कितनी बार का खींच खींच करूं हूँ। और उन खोले कवाड़ तो फिर उड़ा कुछ ना पाया, वो ऊपर खींच लिया राम सिंह ने बनिया। और तो वे फायर सारे देख कर सो गए भाई। रसोई में तो खींच बैगी थी केबरा की तोड़ बढ़ेगी। फिर उनने क्या करा, वह सो गए सारे में भी। और 4 बजे सी का टाइम उसका ससुरा उठकर डांगर डोरा था यार कुछ गिरने लग गया। इतना तो उसने बनिए कर रात ने खा रहा, इतना रसोई में उतर कर उसका बनिए को उठ गया पेट में दर्द। बोले राम सिंह मैंने खेता का ले चल, मेरा तो घनी दिक्कत हो रही पेट में, और मैं घूम फिर का आऊंगा। वो बोल तो दड़ मार लिया उसने राम सिंह ने, तो उठा ही कोई ना, दड़ मार लिया उन्हें छक्का उड़िया ना उठा। और फिर वो घना छेड़न लग गया, नहीं कांडी दरी थी नहीं। बोला तू इस सांडी में कर ले अपना काम, और मैं तड़के में बगाऊंगा इसना दे रहा। तो उसमें सोची बनी न बनी तो डरपोक खेत में तो एकला जाना सिखा ले, कोई ना यो तड़के बगायागा, तू इस सब कर ले अपना काम। उसने कर लिया हंडी में काम कर करा कर वो बनिया तो फिर लौट गया। फिर समर सिंह बोला या वो राम सिंह की हंडी दरी इसने कौन गेर का आवगा। और तो वो कब बनिया राम सिंह ये हंडी बगाया। राम सिंह तो फिर दड़ मार गया। अक मैं राम सिंह क्यों बगा का, राम सिंह नतकरानियों की बेइज्जती थी। भाणिया ने सोची कि दौड़ा दिन लकड़े, और फिर तो ये देखेंगे तेरी घनी बेइज्जती होगी, लठा का मैं बगाया हूँ। भाणिया ने एक चादर सी ओढ़ ली और सिर पांडी धर ली और चाल पड़ा के लिए इसने बगाया हूँ। और राम सिंह तो जग गए था कि वो सो था। राम सिंह ने तो उठाया लठ और उसका पाछा पाछा हो गया। और उनका घर तो बाहर लिपड़ते रुके मारन लग गया, चोर चोर चोर। भाई मानस फिर इकट्ठे हो गए, मानसान तो ले ले लाठी, और उसको मार लाठियां, अंडी भी फूट गई, और उसका तो पिंजर बांध दिया। और फिर वो बोला कि भाई चोर की सुनकर और सब उठे ये, पर मारा बनिया ना पाया हमने, मारा मेरे आड़ा बनिया ना आया कित गया। और थारा जमारिया तो उसने कित गया। तो बोला उनने भी सोची हाँ रोड़ा सुनकर सब उठा रहे हैं, पर बटे उतना उठ पाया। रविला एक चादर तो उगाड़ के देख लो, राम सिंह बोला। उन्होंने उगाड़ी चादर के भीतर हो बनिया, उनके तो ससुरा डाले दौड़े हो गए। यू के हो यार भाई, उनको खूब आशी छुट गई। अकबटे तो रात न हंडी में करता न काम, अरे हंडी बगान जाता, खूब आसे सारे आसे। तो वो बोला बनिया अपने उन बनिया उसके नहान धोन के दूसरे लत्ते दिए, साफ सुथरे लत्ते पर आए। फिर बनिया हार थक बनिया ने सोची इसने तो बहुत बेइज्जती कराई, क्यों ना मत चाल पड़ो अपना घर। बाणनी ने लेकर बनिया चाल पड़ा अपना घर। और घर आकर बोला भाई राम सिंह तने मेरी बहुत बेइज्जती करा ली, तू मेरा पांडा छोड़ दे, कुछ भी ले देकर, और मेरा पांडा छोड़कर तू अपना घर जा। बोला पांडा नू ना छोड़ू, बोला तेरा चोर चोर करया वो भी मैं था, और तेरी हंडी का पहला लठ मारा वो भी मैं था। बोला भाई तने मिल के गया फिर मेरी बेइज्जती करके। अक बोला तन्ने के मिला था, मेरे बूढ़े बाप के लत्ते खसवा कर नंगा करवा कर वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, वो पूरे दिन जंगल में छुपा रहा, तो तन्ने के मिला था। बोला बाणिया ने है ना फिर हाथ जोड़ लिए, आगे तो मैं किसी भी गरीब न सताऊं नहींगा, और भाई ये भी का तू मेरा पंडा छोड़ दे। बोला ठीक से आगे तो यो नेम कर ले, किसी गरीब मानस ने तू सतावा नहींगा, और सतावेगा तो उसका बदला बहुत अच्छे तरीके लेने, उस तो ऊपर ला भी कोई तैयार खड़ा है।
तो देखो भाई, एक जाट के बेटे ना अपने बूढ़े बाप का बदला लेने किसे अच्छे तरीके लिया और बनिए ताई किस्सा सबक सिखाया। यह कहानी पूरी सुनी है तो जिसने एक बार कमेंट करके यूं जरूर बताइयो तुमने कहानी किसी लगी।